हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिग बॉस 19 के वीकेंड कवार का दूसरा दिन इस बार बेहद धमाकेदार और रोमांचक रहा। सलमान खान ने हमेशा की तरह घर वालों के साथ हंसी मजाक किया, मजेदार टास्क करवाए। इस बार घर से कोई भी सदस्य बेघर नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर का माहौल था बेहद गर्म और टेंशन से भरा। सलमान के जाने के बाद से ही घर में हलचल शुरू हो गई। इस हंगामे की सबसे बड़ी वजह थी कुनिका और बसीर के बीच टास्क को लेकर हुई बहस। टास्क के दौरान कुनिका ने तान्या को लीडरशिप का टैग दे दिया था। यह निर्णय बसीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कुनिका से सवाल किया कि आपने मुझे छोड़कर तान्या को क्यों चुना, जबकि मैं भी टास्क में बराबर का योगदान दे रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ घर के अंदर का असली ड्रामा। कुनिका ने अपने पक्ष में कहा कि उन्हें लगातार लगता है कि तान्या फेयर है और उनमें लीडरशिप क्वालिटी उन्हें नजर आती है। वहीं बसीर ने कहा कि वो भी टास्क में फेयर थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। कुनिका ने तुरंत जवाब दिया कि बसीर कभी कभी टास्क में इंस्टिगेट कर देते हैं, यानी माहौल को भड़का देते हैं। बसीर ने पलटकर कहा कि आप भी कई बार ऐसा करती हैं, इस हिसाब से आपको भी कैप्टन नहीं होना चाहिए था। ये बहस घर वालों और दर्शकों के बीच बेहद मनोरंजक साबित हुई। अब इस बहस के दौरान फरहाना भी बीच में कूद पड़ी, जिससे कुनिका और भी ज्यादा नाराज हो गई। और फरहाना से कुनिका के नाराज होने का एक कारण वो भी था, जो भी उन्होंने गौरव खन्ना को लेकर सलमान खान के सामने कुनिका का खुलासा किया, तो उस बात से कुनिका पहले ही चिड़ी हुई थी। और फिर फरहाना का उस बहस में कूद पड़ना जो है कुनिका को इंस्टिगेट कर गया और उन्होंने फरहाना को झूठी नंबर 1 बता दिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। इस पूरी घटना ने घर के माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। अब बसीर और कुनिका के बीच की ये बहस घर वालों के बीच की चर्चा का एक मुख्य विषय भी बन गई। बसीर से हुई बहस के बाद कुनिका ने साफ कर दिया कि अब वो कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रही है। जी हाँ, कुनिका काफी ज्यादा गुस्से में थी और उन्होंने कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने घर वालों से कहा कि जो भी नया कैप्टन बनेगा उसे मैं पहले ही बता रही हूँ कि अब मैं किचन में भी काम नहीं करूंगी और पहले हफ्ते मैंने खाना बनाया था, लेकिन अब मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ कि नए कैप्टन को खुद जो है खाना बनाना पड़ेगा और मैं किचन में कुछ भी काम नहीं करूंगी। इससे घर में नाराजगी और विवाद जो है लगातार बढ़ गया। फिर अभिषेक ने इस पर कहा कि अगर कुनिका कैप्टन नहीं होती तो या तो वो या फिर अश्नूर कैप्टन बन सकते थे, क्योंकि जो टास्क हुआ था कैप्टनसी वाला उसमें ये अश्नूर के पास भी एक मौका था कैप्टन बनने का। इससे ये स्पष्ट हुआ कि घर के अन्य सदस्य इस बदलाव को लेकर थोड़ा सा तनाव में है। अब घर में ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी कि कैप्टन जो है किसे जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि उसका नाम सामने आ चुका है कि कौन नया कैप्टन बना है, वो आपको वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो बिग बॉस इस पूरे मामले पर अभी तक जो है देखने को मिला कि बिग बॉस ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब आज के एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कल के एपिसोड की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कुनिका की थोड़ी बहुत एरोगेंसी नजर आ रही है, जिस हिसाब से पहले हफ्ते में कुनिका काफी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही काम होगी, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेगी, लेकिन कल के एपिसोड में दिखा कि वो थोड़ी बहुत एरोगेंट है। और जो भी गेम उनकी फरहाना ने अंदर आके बताई उसके बाद से वो थोड़ी सी गुस्से में भी नजर आई। फिर इसके अलावा अमाल और अभिषेक की लड़ाई भी देखने को मिली, जो कि खाना खाने को लेकर थी। अभिषेक ने अमाल के बेड पे बैठ के खाना खा लिया, जिसके बाद जो है इनकी भी लड़ाई नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़ाई में ये भी दिख रहा था कि अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ कुनिका अभिषेक को टारगेट कर रही थी, फिर नेहल ने भी अभिषेक को ही टारगेट किया, तो ये भी नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा आवेज और नगमा की अगर हम बात करें बीते हफ्ते के एपिसोड्स में, तो उनका कुछ ज्यादा स्टैंड गेम में नजर ही नहीं आ रहा। हालांकि दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक उनका गेम कुछ खास नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा जो गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका जो है गेम में डेडिकेशन पूरा है, तो वो गौरव खन्ना है, तान्या मित्तल है, जीशान है, बसीर है, कुनिका है और फरहाना है। इन लोगों का जो गेम है वो फिर भी नजर आ रहा है और लग रहा है कि इनपुट दे रहे हैं। फिर मृदुल की अगर हम बात करें तो मृदुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर आए थे। उन्होंने शहबाज को जो है वोटिंग में हराकर वो घर के अंदर एंटर हुए थे, लेकिन उनका गेम जो है बहुत ही ज्यादा लाइट पड़ता नजर आ रहा है। एक नतालिया का एंगल उनके पास है, जिसे सलमान खान ने भी वीकेंड के वॉर पर हाईलाइट किया था, लेकिन उसके अलावा मृदुल का भी कोई गेम नजर नहीं आ रहा और उनका गेम जो है धीरे धीरे करके बहुत ही फेड होता जा रहा है। तो अब इम्यूनिटी वाली बात पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुनिका ने अपने कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अब कैप्टन नहीं बनूंगी। तो इसमें जो है एक बड़ा मोड़ देखने को मिलने वाला है। कुनिका सदानंद जो है कैप्टन की कुर्सी पर नहीं है। तो अब इसके बाद बिग बॉस घर वालों से बात पूछेंगे कि क्या कुनिका को इम्यूनिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी मिली है तो उसके साथ इम्यूनिटी आई थी, लेकिन अब कैप्टनसी भी
उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया तो इम्यूनिटी उनके पास रहनी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सवाल बिग बॉस जो है घर वालों से पूछेंगे, लेकिन घर वाले जो है सब मिलकर उनके खिलाफ वोट डाल देंगे और सब ये बोलेंगे कि कुनिका के पास अगर कैप्टेंसी नहीं है तो इम्यूनिटी भी नहीं रहनी चाहिए, जिसके बाद जो है उनसे इम्यूनिटी छिन जाती है। अब इस हफ्ते जो भी 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, वो भी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैप्टन कौन बनेगा। तो घर वालों ने कुनिका से इम्यूनिटी छीन ली, जिसके बाद जो है ये सवाल बना हुआ था कि कौन कैप्टन बनेगा। तो आपको बता दें कि आज के एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि टीवी की चर्चित अदाकारा, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अश्नूर कौर जो है बिग बॉस 19 के घर की नई कैप्टन बन गई है। तो जानकारी के मुताबिक अश्नूर कौर और अभिषेक के बीच में कोई टास्क हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अश्नूर कौर को कैप्टन बना दिया गया है। अब वो कैसे कैप्टेंसी निभाएंगी, वो क्या कुछ करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको ये बात भी बता दें कि अगर उन्हें कैप्टेंसी मिली है तो जायज़ सी बात है कि इम्यूनिटी भी अश्नूर के पास जाएगी। तो अब कुनिका की जगह अश्नूर कौर जो है वो इम्यून नजर आएंगी इस हफ्ते। और 5 इस बार का नॉमिनेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के बीच में हुआ है और ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस हफ्ते घर से बेघर कौन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेकर्स किसी को छोड़ दें, क्योंकि बीते हफ्ते भी जो है एविक्शन नहीं हुआ, तो इस हफ्ते एविक्शन होना भी ज़रूरी है। तो बड़े नाम जो है 5 वो नॉमिनेट हुए हैं। सबसे पहले कुनिका सदानंद जो है वो नॉमिनेट हुई है घर से बेघर होने के लिए। फिर उसके बाद मृदुल तिवारी नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि मृदुल का गेम इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनको वोट मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिर उसके अलावा आवेश दरबार भी नॉमिनेटेड है। आवेश दरबार का भी गेम कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनका भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में उन्हें वोट मिलेंगे कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। फिर तान्या मित्तल भी नॉमिनेटेड है और तान्या मित्तल की अगर हम बात करें तो तान्या मित्तल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी गेम खेल रही है। गेम जो है वो जो मर्जी वो कर रही है, हालांकि उनके काफ़ी सारी बातें जो है वो झूठ साबित हो रही है, लेकिन उनका गेम कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और हो सकता है कि वो तो आगे तक नज़र आए गेम में, तो उनका भी मुश्किल है कि वो एविक्ट हो पाए। तो अभी जितने भी नाम मैंने लिए उनमें से मुश्किल है कि कोई भी नॉमिनेट सब हुए हैं, लेकिन कौन एविक्ट होगा ये एक बात करना इसके बारे में मुश्किल है। तब उनके अलावा एक अमाल मलिक भी है जो नॉमिनेटेड हुए हैं इस हफ्ते। तो अमाल मलिक भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और बड़ा नाम है, तो इस हफ्ते जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। 5 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं और 5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखना होगा कि कौन घर से बेघर होगा। अब आपकी इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या राय रही थी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप बिग बॉस में किसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए भारत एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।